हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का आपका लेस का एग्ज़ाम लर्निंग अटेनमेंट। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ के लिए जो आपका लेस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें मोस्टली क्या होता है, जो आपने थर्ड क्लास में पढ़ा है उस रिलेटेड चीज़ें होंगी। जैसे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। तो उन्हीं चारों सब्जेक्ट्स के 20-20 मार्क्स का ओवरऑल यहाँ दिया होगा। टोटल एग्ज़ाम ये आपका 80 मार्क्स का होगा। तो देखा जाता है कि एक तरह से आपने ओवरऑल वहाँ से कितना पढ़ा, कितना सीख लिया है। फर्स्ट यहाँ पे आपका इंग्लिश का पार्ट है, इसको रीड करना, देन आंसर देने हैं। आई एम अ फाउंटेन पेन, आई वॉज बोर्न इन अ फैक्ट्री अ फ्यू ईयर्स अगो, आई वॉज packed and displayed at stationery shops. Soon I was sold in large numbers. Once I was purchased by a famous writer to write stories, poem and essay to spread knowledge. I need to drink ink to work continuously. So who is I? यहाँ पर I क्या है? तो कौन है I? फाउंटेन पेन है। Where was I pen born? तो ये पैदा कहाँ हुआ था? So I was born in a factory. तो कहाँ हुआ था? फैक्ट्री में। वेयर वॉज आई डिस्प्लेड? तो आई, वो जो आई है यानी कि वो जो फाउंटेन पेन है उसे कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? डिस्प्लेज एट स्टेशनरी शॉप्स। तो बी वाला आंसर हो जाएगा। वाई डिड द राइटर परचेज द पेन? अब राइटर ने परचेज क्यों किया था पेन को? क्यों किया था? टू स्प्रेड नॉलेज। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। वट डज इट नीड टू वर्क कंटिन्यूसली? अब फाउंटेन पेन को लगातार काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? तो क्या चाहिए होता है? इंक। टिक द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दे आर। तो दे आर को हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं इस तरह से, दे एंड जेन आपका ये अपोस्ट्रोफी एंड देन ए आर ई, दे आर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। माई मदर कुकड। अब मेरी माँ जो है डैश फूड, खाना बनाती है, लेकिन कैसा? डिलीशियस। डिलीशियस से बोलेंगे ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन। ट्रीज आर टोल। अब अंडरलाइन क्या है? टोल। टोल का उल्टा क्या होगा? टोल मीन्स लंबा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? शॉर्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो अब इसमें से आपको एक जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, देन यहाँ लिखना है इसको। सीता डैश सिंगिंग। तो सीता अकेली है तो इज सिंगिंग एंड द अदर गर्ल्स आर डांसिंग। ज़्यादा है तो आर, तो इज एंड आर। यूज एप्रोप्रिएट होमोफोन्स। माई डैश ड्रू अ पिक्चर ऑफ अ डैश। सो माई सन ड्रू अ पिक्चर ऑफ सन। तो ये नहीं बोलते हैं होमोफोन, मतलब सेम साउंड होती है लेकिन इनका मतलब डिफरेंट होता है। दिस सन का मतलब है कि उनका बेटा जो है, और ये सन क्या है? जो सूरज होता है, सूर्य होता है, वो। नाउ वी हैव टू यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। सोहम हैज़ वन वॉच बट रीटा हैज़ मैनी। इसका आपको प्लूरल बनाना है तो क्या होगा? वॉचेस। चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड। करेक्ट एक्शन वर्ड यानी कि काम। द बॉय फेल इन द पिट। तो फेल, गिरना। गिरना एक एक्शन है, काम है वो। राइट विच लेटर इज साइलेंट। अब ये जो यहाँ पर लिखा है राइट, WRITE, तो इसमें जो है आपका साइलेंट क्या है? देखो W की कहीं भी साउंड नहीं आ रही है, हम क्या बोलते हैं? राइट। तो साइलेंट क्या हो गया? W। नाउ टिक द वर्ड विच हैज़ द सेम मीनिंग। अब जिसका सेम मीनिंग है वो हमें क्या करना है? ब्रेव के सेम मीनिंग है इन तीनों में से, तो क्या है? कर्जियस। ब्रेव भी वही होता है, कोर्जियस भी वही होता है। टिक द करेक्ट कंपाउंड वर्ड ऑफ द पिक्चर। अब देखो स्टार एंड फिश, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? स्टार फिश। तो आंसर क्या होगा? स्टार फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके आंसर देखो सबके अलग अलग हो सकते हैं। वट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। रात को जो है स्काई में क्या क्या दिखाई देता है? तो जैसे कि मून है, ठीक है, और स्टार्स, क्लाउड्स और एरोप्लेन भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ें आप देखते हैं वो यहाँ पे लिखना है। वट डू थ्रस्टी रूट्स नीड। थ्रस्टी रूट्स जो होती हैं उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? सो दे नीड वाटर। वट फूड डू द बर्ड ईट। बर्ड जो है किस तरह का खाना खाता है? तो क्या खाते हैं बर्ड्स? ग्रेन्स, छोटे छोटे वॉर्म्स वगैरह होते हैं, और इंसेक्ट्स होते हैं वो, एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, नेम एनी 2 वाटर एनिमल। तो कोई भी 2 वाटर एनिमल के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि फिश और क्या लिखेंगे हम दूसरा? फिश एंड ऑक्टोपस। कोई भी 2 आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉर हाउ मैनी वीक कैन अ कैमल स्टोर फूड इन हिज हम्प। तो जो हम्प होता है, जो जैसे इस तरह से हम्प बना होता है ना, उसके ऊपर
कैमल के ऊपर। तो इसमें वो जो है अपना खाना कितने दिन के लिए स्टोर कर सकता है, तो कितने दिन होते हैं, फॉर 2 वीक्स। अब ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। नाउ हिंदी का पार्ट आपका यहाँ पर आता है, सेम पैराग्राफ दिया है उसे पढ़ना है पहले। बच्चे को यदि आदर्श बालक बनाना है तो वह सुशील होने के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी भाग लेता है और सभी से अच्छा व्यवहार करता है, बनना है सॉरी यहाँ पर। हर बच्चा उससे दोस्ती करना चाहता है और उसकी तरह बनना चाहता है। वह जहाँ भी जाता है हर जगह उसकी प्रशंसा होती है। कुछ छात्र होते हैं जो भविष्य में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते हैं, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और उनके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं। और साथ ही साथ कुछ इस प्रकार के छात्र भी होते हैं जो केवल स्कूल में मौज मस्ती के लिए और दोस्तों के साथ खेलने के लिए आते हैं। आदर्श बालक इस मूल मंत्र को अपनाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब। कि जो काम आपका है उसे आज करने की बजाय, मतलब कई बार हम बोलते हैं ना कि ये काम तो मैं कल कर लूँगा, कल की बजाय वो क्या करता है, जो सही बच्चा होता है जिसको पढ़ने पे इंटरेस्ट होता है, वो सोचता है कि ये काम कल क्यों करूँ, मैं आज कर लेता हूँ। और आज क्यों करूँ, मैं अभी कर लेता हूँ ना, ताकि काम ख़त्म होगा। जितनी जल्दी हो उसके काम कर लेना चाहिए। क्या अब तक कब क्या हो जाए आप वो काम ना ही कर पाएँ तो इसलिए जब आपको टाइम मिले आपको अपने काम पूरे कर लेने चाहिए। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर है, आदर्श बालक डैश गतिविधियों में भी भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर नहीं आएगा, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेता है। ठीक है, सो सह पाठ्यक्रम। प्रशंसा का अर्थ क्या होता है, तारीफ करना। माता पिता का नाम कैसे बच्चे रोशन करते हैं, तो कौन करते हैं, मेहनती बच्चे जो मेहनत करते हैं। कल करे सो आज करे का क्या काम अर्थ है, सो कल का काम आज ही कर लो। मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आपको वो काम तभी कर लेना चाहिए, कल का वेट नहीं करना चाहिए। आदर्श बालक जहाँ भी जाता है हर जगह उसकी प्रशंसा होती है और हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। इस वाक्य में अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द बताने हैं। तो जो बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो अनुनासिक क्या होता है, जिसमें इस तरह से चंद्र बिंदु लगा होगा, और अनुस्वार क्या होगा, जिसमें ये बिंदु लगा होगा। तो यही वाला है सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट है नाम वाले शब्द पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर नाम वाला शब्द क्या है, पतंग। ठीक है, उड़ना काम हो गया, मीठा तो किसी चीज़ के बारे में बता रहे कि वो बहुत मीठी है। कामचोर भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। नीचे है काम वाले शब्द, यानी कि काम कहाँ पर हो रहा है, तो काम तो क्या हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है, तो नाचना जो है काम वाले शब्द हो गए। चित्र देखकर मुहावरे का अर्थ लिखो। देखो अब ये दिया है और दिए के नीचे क्या है, अंधेरा, तो क्या बोलेंगे, दिए तले अंधेरा। तो यहाँ पर आई थिंक वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंसर ये होगा दिए तले अंधेरा या चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, ये आपका आंसर रहेगा। नीचे कुछ उल्टे फुल्टे वर्ण लिखे हैं, ठीक है, गलत करके लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में लिख के आपको सही बताना है। तो क्या बनेगा इससे, रेलगाड़ी। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्द बताओ। अब संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं, जिसमें इस तरह से वर्ड आपके हों। ये देखो आधा और आधा, सॉरी ये जैसे ये अक्षर हो गया, इसके साथ ही एक आधा अक्षर साथ में मिला होता है, तो उसे हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, अक्षर नहीं। 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, 5 अक्षर का है, चाहे आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, दोनों में एक ही जैसा बोलोगे आप। लिखो बच्चों मेरा नाम, मैं हूँ एक भाषा का नाम। अब देखो क्या आएगा, मलयालम। 1 2 3 4 5 अक्षर हो गए, म ल या लम, और उल्टा पढ़ोगे तो म ल या लम, दोनों तरफ से सेम रहता है। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, शनिवार। इस वाक्य के अंतिम में उचित विराम चिन्ह है, तो राहुल कहाँ रहता है, तो क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चनवाचक साइन लगाना है आपको, ये वाला। संख्या 16 की वर्तनी पर गोला लगाओ। तो ये क्या है, 16 लिखा है, 16 लिखा है, तो ये होगा। चित्र देखकर कहानी का उचित नाम बताओ। तो अब इसका जो है नाम बताना है, ये कबूतर है और ये तितली है। ठीक है, मछली तो नहीं है, तो क्या होगा इसका, अब कबूतर और तितली है, मछली वगैरह नहीं है, मछली और कबूतर भी नहीं होगा, शहर और गांव भी नहीं होगा, तो क्या होगा, दोस्त की मदद की, वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है। कविता को पढ़िए और एक वाक्य में आंसर दीजिए। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली, इसने ही तो कूकू कर आमों में मीठी मिश्री घोली। कौन सा गाना गाती हो, क्या संदेशा लाती हो। सो कौन काली है, तो कौन है, कोयल। मिश्री कैसी होती है, तो इसी ने अभी बोला मीठी, मीठी मिश्री घोली थी ना, तो इसीलिए
कौवा कैसे बोलता है, तो अब कौवा क्या बोलता है वो आपको बताना है। तो काऊ काऊ, काऊ काऊ। कोयल कौन से पेड़ पर बैठी है, तो इसने क्या बोला है, आमो। ठीक है, आमो मिश्री गोली यानी कि आम के पेड़ पर बैठी है। और एक वाक्य में इनका आंसर देना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि कोयल आम के पेड़ पर बैठती है, क्योंकि इन्होंने एक वाक्य बोला, मैं सिर्फ वहाँ पे ऊपर मैंने नॉर्मली एक एक वर्ड में आपका आंसर दे दिया है। इस कविता में कुल कितने शब्द हैं, तो कितने शब्द हैं हम यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। सो उसी तरह से आपको आंसर देना है यहाँ पर सेंटेंस में। कविता में कुल 28 शब्द हैं, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स का पार्ट। अब इसमें देख लेते हैं टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर। तो जो ऊपर का टॉप व्यू दिखाई दे रहा है वो कैसा है, रेक्टेंगल। व्हाट डज द डिजिट 4 इन स्टैंड, तो 4 जो है स्टैंड 4, तो 4 का मतलब क्या है, जो यहाँ पर देखो 4 है तो इसका मतलब क्या है, टेंस प्लेस पर है, तो क्या हो जाएगी ये 40। नेक्स्ट आता है 11 लेस देन 60। सो 60 में से 11 माइनस करना है। सो ये देखो यहाँ से ये होगा नहीं तो बोरो करेंगे तो ये होगा 10 और ये बन जाएगा 5। 10 माइनस 1 विल बी 9, 5 माइनस 1 4, सो आंसर विल बी 49। वट इज़ द सम ऑफ 10 एंड 27, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 37। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ 15 लिखा है। सो ये यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ आपका इसको भी आप क्या करेंगे 5 में चेंज करेंगे। सो 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, अब देखो 3 टाइम्स ये था, 3 टाइम्स ये है, तो 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, कितने टाइम ऐड होगा यहाँ पर 6 टाइम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 × 5, तो 6। गोपाल हैड हिज लंच एट 11 AM। ठीक है, ही टुक 30 मिनट्स टू फिनिश हिज लंच। सो 11 बजे उसने शुरू किया एंड 30 मिनट्स उसे लगे वो लंच करने में, तो कितना टाइम हो गया अभी 11:30 पर उसने जो है अपना लंच फिनिश किया। AM पर ही होगा, PM पर नहीं होगा, PM मतलब रात की बात हो रही है, तो उसने सुबह शुरू किया है, 30 मिनट्स लिए ना कि 12 आवर्स। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन, किस में जो है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में होती हैं। कंप्लीट द पैटर्न 26 25 24। नेक्स्ट क्या आएगा 23, तो 23 2 में है। उसके बाद देखो ZYX, उसके बाद क्या आएगा आपका W, तो ये वाला आंसर रहेगा। चूज द करेक्ट इक्वेशन यूजिंग द नंबर गिवन बिलो। अब इनसे आपको बताना है। सो 5 और 9 को लेकर चलो, 5 प्लस 9 कितना होगा 14, तो ये वाला नहीं है। 5 माइनस 9 क्या होगा 4, ये वाला भी नहीं है। 9 माइनस 5 भी 4 होगा, ये भी नहीं है। 5 9 सा कितना होता है 45, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राइट द मिसिंग नंबर, क्या नंबर यहाँ आना चाहिए कि आपका आंसर 26 आए। ठीक है, यानी कि इनमें से आप किस में माइनस करोगे कि आंसर जो है 26 आना चाहिए आपका। तो क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर, ये गायब है आपका। सो 48 में से करेंगे तो नहीं आएगा, 48 में से एक बार करके देख लेते कितना आ रहा है 5 एंड 2 25 आ रहा है। अगर 48 में से इसको करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए 49, और ये वाला यहाँ पर गड़बड़ है, तो क्या आएगा 49 यहाँ आएगा। 49 माइनस 23 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 26। एक्सप्रेस 3 लीटर इन मिलीलीटर्स, तो 3 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। सो 3 लीटर में क्या होगा, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 मिलीलीटर्स। 100 मोर देन 630, 630 में आपको 100 ऐड करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 730। सुरेश बाइज 1 बलून एट द कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज़। सुरेश ने जो है एक बलून खरीदा है 5 रुपये का। सो हाउ मैनी बलून्स ही कैन बाय ऑफ 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ में कितने बलून्स खरीद सकता है, तो डिवाइड कर देंगे 5 1 ज़ा 5 0 एंड नेक्स्ट 0 5 0 ज़ा 0, कितने 10 बलून्स वो खरीद सकता है। एक्सप्रेस 217 ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। सो 2017, ठीक है, ग्राम्स है। अब जो लास्ट वाली 3 डिजिट होंगी
अब देखो 1 kg में आपका कितना होता है 1000 ग्राम्स होता है, कितने ज़ीरो हैं 3, तो यानी कि जो लास्ट के 3 है वो है आपका ग्राम्स, और जो आगे नंबर होंगे जितने भी नंबर हो वो होता है आपका किलोग्राम्स। सो 2 किलोग्राम्स एंड 0 1 17 ग्राम्स, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, 0 नहीं लिखा है तो हम सीधा 17 हो जाएगा, 2 किलोग्राम्स एंड 17 ग्राम्स। रिया स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल विद हर फ्रेंड्स, रिया ने बास्केटबॉल खेला अपने फ्रेंड्स के साथ। एट द टाइम शोन इन द क्लॉक, यहाँ पर 3 बजे, वट इज़ द टाइम, तो कितना टाइम हुआ है 3 o'clock। इफ़ राजू शेयर्स 25 बनानास अमंग 5 monkeys, ठीक है, 5 लोगों में 5 monkeys में इक्वली उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर एक को कितना मिलेगा, 5 का टेबल पढ़ो, मतलब डिवाइड करना है आपको, सो 5 5 25 होता है, तो हर एक को कितना मिला 5 बनानास, 5 बनानास। नेक्स्ट कंप्लीट द पैटर्न, 75 80 85, 5 प्लस हो रहा है हमेशा, तो 85 में 5 प्लस करो तो कितना आएगा 90। नेक्स्ट है देयर आर 24 येलो मैंगोज एंड 37 ग्रीन मैंगोज इन द फ्रूट स्टॉल, सो हाउ मैनी मैंगोज आर देयर ऑल टुगेदर, यानी कि एक साथ अगर मिला तो कितने हो जाएंगे, 7 + 4 = 11, 1 कैरी, 3 + 2 5 एंड 1 6, तो कितने हो गए 61 मैंगोज हो जाएंगे टोटल अगर हम करेंगे तो। वट इज़ द ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद ऑल द डिजिट्स, सो सबसे बड़ा जो है डिजिट कौन सा बन जाएगा, नंबर बन जाएगा इनसे। तो देखो जब भी आपको सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़े नंबर को हम पहले लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है 7, उससे छोटा क्या है 4 और उससे छोटा क्या है 3, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट। इसी तरह से अगर आपको शॉर्टेस्ट बनाना है तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। मंथ विच इज़ नियरर टू जुलाई मंथ एंड हैविंग 31 days, तो ऐसा मंथ जो जुलाई के बिल्कुल पास होता है और उसमें 31 days भी होता है, तो कौन सा है अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है और उसमें भी 31 days होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईवीएस का पार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बर्ड, तो ये क्या है, एक स्पैरो है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द गेम, तो ये क्या है, चेस है। द रूम वेयर यू स्लीप इन, तो कौन सा रूम है जिसमें आप सोते हैं, बेडरूम। डैश लीव्स आर यूज एज अ प्लेट फॉर सर्विंग फूड, तो कौन से लीव्स का हम यूज़ करते हैं खाना सर्व करने के लिए, तो कौन से हैं, बनाना लीव्स। द मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेन, ठीक है। टिक द ओड वन आउट, वॉशिंग, बाथिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग, तो इन सब में जो है सबसे अलग क्या है, तो क्या है, राइटिंग है, क्योंकि इन तीनों में ही आपको पानी की ज़रूरत है, राइटिंग में नहीं है। बोट, बस, कार एंड ट्रक, तो बोट क्योंकि ये पानी पर चलती है और बाकी सब रोड पर। कैमल, डंकी, एलिफेंट एंड काव, तो इन सब में अलग कौन सा हो जाएगा आपका एलिफेंट, क्योंकि बाकी तीनों जो है हाउस एनिमल या की तरह भी इन्हें रखा जाता है घर पर। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है। पोर्ट्स आर बेक्ड इन सनलाइट, पोर्ट्स जो है सनलाइट में बेक किए जाते हैं, सो डैट इज़ फॉल्स, क्योंकि उनके लिए भट्टी होती है अलग से, उसमें वो बेक किए जाते हैं अच्छे से। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, तो ये ट्रू है, पहले के लोग गुफाओं में रहते थे। नेक्स्ट फिर से वही, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अवर फर्स्ट स्कूल, किसको हम अपना पहला स्कूल बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, फैमिली जो है फर्स्ट स्कूल होता है। रोटी कैन बी मेड फ्रॉम, रोटी जो हम किस किस से बना सकते हैं, व्हीट, राइस, ज्वार, तो सबसे बना सकते हैं, तो आंसर होगा ऑल। आई मेक होल्स इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज, तो कौन करता है ये काम, वुड पैकर करता है, जो ट्री ट्रंक जो होती हैं उनमें होल करता है ये। थिंग्स डैट कैन बी ईटन रो, इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप कच्ची खा सकते हैं, कुकम्बर, पोटैटो, ब्रिंजल और पम्पकिन, सो वी कैन ईट कुकम्बर रो। अ चाइल्ड लाइक अ दुपट्टा कैन ऑल्सो बी worn एज, अ क्लोथ है जो दुपट्टे की तरह होता है और उसको हम किस तरह से पहनते हैं, सो यहाँ पर लिखा हुआ है लुंगी, शर्ट, पैंट और फ्रॉक, तो किसकी तरह पहनते हैं, लुंगी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और फ्रेज, ठीक है, इनका वन वर्ड या फ्रेज में देना है। नेक्स्ट है ब्लाइंड पीपल रीड बुक इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट में वो पढ़ते हैं बुक्स को, तो उससे क्या बोलते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, सॉरी, बाय टचिंग, ठीक है, बाय टचिंग एंड फीलिंग, उसको फील करते हैं, टच करते हैं और उस तरह से फिर उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द राइजिंग सन विच डायरेक्शन विल बी योर लेफ्ट, आपकी लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, जैसे ये सन है, सनराइज हो रहा है, आपका फेस जो है इसकी तरफ ही है, तो आपके लेफ्ट साइड में यानी कि यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ।
नेक्स्ट है अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल, एक इंसान जो सिक पीपल होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनको ट्रीट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम, हमें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। ट्रेन मूव्स ऑन, ट्रेन कहाँ चलती हैं? सो कहाँ चलती हैं? रेलवे ट्रैक्स पर। सो आंसर विल बी रेलवे ट्रैक्स। सो इसके साथ ही ये वाली वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।